हेलो बेटा, नीट 2023 का ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये एक पीवाईक्यू है और बेटा हर पीवाईक्यू में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है ना, जो प्रीवियस ईयर से होता तो है बट आपको करंट पेपर में बहुत फ़ायदा देता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर क्वेश्चन कुछ कहता है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कैसे स्पेशलिटी है जो आपको आपके करंट एग्जाम में फ़ायदा दे सकती है। तो उसकी स्पेशलिटी ये है बेटा कि इस क्वेश्चन में यू डोंट हैव टू एक्चुअली सॉल्व। आपको एक्चुअली में सॉल्यूशन करके डिजिट्स को नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि 15.91 आप देखिए चारों ऑप्शंस में 159, 159, 159 और 159 ही डिजिट्स हैं। यानी कि इनडायरेक्टली एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि यू डोंट एक्चुअली हैव टू सॉल्व। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बल्कि आपको इसका डेसिमल का लोकेशन, डेसिमल कौन सी प्लेस पर लगेगा ये गेस करना है। जैसे क्लास 3rd में आपसे गेस करवाया जाता था, 3rd या 4th में जो भी। तो गेस वर्क हम लोग करेंगे, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि टॉपर कैसे इसको बहुत फास्ट तरीके से लगाएगा, है ना। अच्छा, कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट कि आपको डेसिमल गेस करना है। इसके पहले इस तरह का जो क्वेश्चन जितना मुझे अभी याद आ रहा है, नीट 2016 फेज 2 में रेफ्रिजरेटर का एक क्वेश्चन था बेटा, उसमें भी 2365, तो एक जगह था 236.5, फिर था 23.65, 2.365 एंड ऑल दैट। तो इस तरह से आपका डेसिमल उसमें भी अलग अलग जगह उन्होंने लगा के चेक करवाया था कि कहाँ से आपको होता है डेसिमल की लोकेशन कहाँ पर होगी, यहाँ से चेक करवाया था। वही चेकिंग यहाँ करवा रहे हैं, तो इससे यहाँ सीख मिलेगी। ऐसे ही इससे हो सकता है आपके 2024 या 25 या कहीं और सीख मिले, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और हम ये जानेंगे कि कैसे हम डेसिमल गेस कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग टू मच। बहुत सारा सोल्यूशन करने के बजाय वो टाइम को हम बचाकर कैसे डेसिमल गेस करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन अ सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L is 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C is 1 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस R is 100 ओम। L C और R की वैल्यू आपको दी हुई है। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस अकर करता है वो कौन सी होगी। देखिए बेटा, कोई भी बच्चा हो, ये तो बोर्ड लेवल की बात है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा LCR सर्किट की, वो क्या होती है, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। ये होती है बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी की। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए R का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ये तो आपको बोगस दिया हुआ है ना। आपको L और C का मल्टीप्लिकेशन उठा के यहाँ डाल देना और आपका आंसर आ जाएगा, और सॉल्व तो करना ही नहीं है, डेसिमल प्लेस गेस करनी है। आइए देखते हैं, तो L और C को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, एक टॉपर जब इस क्वेश्चन को पढ़ेगा वो कहेगा L है 10 मिली हेनरी, वो कहेगा अच्छा, मन ही मन करेगा, ये माइंड में चल रहा है, मैं बता दूं, ये एक्चुअल में नहीं करेगा, वो टाइम बचाएगा यहाँ पे। बेस सेम तो पावर ऐड 1 - 3 - 2, तो वो मन ही मन में 10 की पावर -2 हेनरी L को देख लेगा। अब देखते हैं वो उसको सीधे दिमाग में उसके 10 की पावर -2 आएगा। और C कितना है, तो C है बेटा 10 की पावर -6। C कितना है, 10 की पावर -6 फराड, माइक्रो है ना। तो L कितना है बेटा, 10 की पावर -2। C कितना है, 10 की पावर -6। L है 10 की पावर -2, C है 10 की पावर -, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पे टॉपर लिख के। टॉपर ऐसे लिखते हैं, नहीं जो भी बच्चा जल्दी करेगा इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेटा क्या आएगा, 10 की पावर -8। पावर ऊपर चली जाएगी, हम सब जानते हैं, और मन ही मन को क्या कर लेगा, ऊपर जाएगा फिर रूट भी एग्जीक्यूट कर देगा। भाई सीधी बात है, 10 की पावर 8 है, ऊपर जाके जब रूट लेगा तो कितनी बचेगी, 10 की पावर 4। तो बस ठीक है, हो गया। ये एक तरह से 10,000 लिखा हुआ है, तो 2 1 2 और यहाँ क्या आएगा, 5,000 आएगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, और यहीं पे हमको अपना समय बचाना है बेटा। तो न्यू नॉट आपका कितना आ रहा है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये आ रहा है 5 × 10 की पावर 3। भाई 5,000 को लिख सकते हैं ना, 5 × 10 की पावर 3, और हर्ट्स, और यहाँ पर क्या है, पाई को क्या लिख सकते हैं, 3.14। अब देखिए बेटा, अगर आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि सारे डिजिट सेम है, तो आप इसको करने लग जाएंगे सॉल्व। अब आप खुद ही सोचिए बेटा, इसको सॉल्व करना कितना टेंशन वाला काम है कि हम यहाँ पे 2 0 बढ़ाएं, फिर 500 को 314 से डिवाइड करें। एक्चुअली में करना ही नहीं है अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें, क्योंकि बेटा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो ऑप्शंस देख के ही पूरा होता है। तो इसका आप लोग डिवीजन करेंगे, और ये तो किलो हर्ट्ज लिखा ही है भाई, 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं ग्रीक भाषा में, किलो बोलते हैं। अच्छा, तो इसको आपको एक्चुअल सॉल्व नहीं करना है, डेसिमल गेस करना है। तो कैसे करेंगे, 5/3। मान लीजिए ये सिर्फ 5/3 लिखा होता है, ऐसा हम लोग मान के करेंगे। मान लीजिए ये सिर्फ कितना लिखा होता, 5/3, तो 3 1 3 होता, 3 1 3 1.67, यानी कि जो भी आता, मतलब 1.67 से थोड़ा कम ही आता, यानी कि जो भी होगा वो क्या है, आंसर में कितना आएगा। डेसिमल प्लेस कहाँ पर है, होता नहीं है, वंस टेंस के बाद है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग पर है ना। पहले अगर हम लेफ्ट से देखें तो पहले डिजिट के बाद ही डेसिमल आ रहा है।
तो पहले डिजिट के बाद ही डेसिमल, फिर कुछ कुछ आएगा, और यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा आपको, किलो हर्ट्स। क्या लिखा मिलेगा बेटा, किलो हर्ट्स, 1 पॉइंट समथिंग और किलो हर्ट्स। तो 1 पॉइंट समथिंग और, हाँ ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन 3 हमारा आंसर है, कहानी खत्म। तो उसमें अब काफ़ी बच जाएंगे 5/3.14 करने से, है ना। अगर आप डेसिमल प्लेस गेस कर ले, ये सब मेंटल वर्क कर लेंगे तो ये सब बहुत आराम से, कोई भी टॉपर इसको 10-20 सेकंड से ऊपर नहीं देगा, 10 सेकंड एड मैक्स, ठीक है ना। सिलेक्टिव 20 दे देगा। और जो लोग ध्यान नहीं देंगे, जो सिर्फ मेहनत करते हैं, आई मीन मेहनत करना बुरा ही नहीं है, बट स्ट्रैटेजी बनाए बिना मेहनत करते रहेंगे तो उसको सॉल्व ही करते रहेंगे बेटा। वहाँ पे इसमें 2 मिनट खराब कर देंगे अपना, जबकि टॉपर्स और सेलेक्टिव्स को 10 से 20 सेकंड में निपटा के चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से सॉल्व करिए कि 5/3 जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ किलो 10 की पावर 3 हर्ट्ज है तो 1 पॉइंट समथिंग किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर, कहानी खत्म। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।